अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव के गुज़श्ता लेक्चर में हमने ज़ुरूफ़ मबनिया की कुछ अक़साम, कुछ अल्फाज के बारे में पढ़ा कि ये अल्फाज, ये अस्मा जो हैं ये ज़ुरूफ़ मबनिया में शुमार किए जाते हैं। आज का सबक भी ज़ुरूफ़ मबनिया में मौजूद अस्मा के बारे में है, लेकिन आज के अस्मा जो हैं उनका एक ख़ास नाम है, उनको एक ख़ास नाम के साथ मौसूम किया जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन अस्मा को आज सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अस्मा हैं। सबसे पहले आज का सबक है ज़ुरूफ़ मबनिया। ज़ुरूफ़ मबनिया ये है जी आज का सबक। गुज़श्ता लेक्चर में आपको ज़ुरूफ़ के बारे में भी अर्ज़ किया कि ज़ुरूफ़ क्या है, और मबनिया के बारे में भी अर्ज़ किया कि ज़ुरूफ़ मबनिया से क्या मुराद है। आज का सबक जो है ये भी ज़ुरूफ़ मबनिया पर मुश्तमिल है, लेकिन आज के सबक में एक ख़ास बात यह है कि जो आज हम अस्मा पढ़ेंगे उन अस्मा का एक मख़सूस नाम है। उन्हें अस्माए जिहाते सित्ता कहा जाता है, यानी 6 सिमतों वाले अस्मा। 6 सिमतों वाले अस्मा जो हैं इन्हें अस्माए जिहाते सित्ता कहा जाता है। ये अस्माए जिहाते सित्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समतों पर दलालत करते हैं, जिहाद पर दलालत करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अस्माए जिहाते सित्ता कहा जाता है। कौन से अस्मा हैं? नंबर 1 क़ब्लु, नंबर 2 बादु, नंबर 3 फ़ौक़ु, नंबर 4 तहतु, नंबर 5 क़ुद्दामु, नंबर 6 खल्फ़ु। ये है जी 6 अस्मा। क़ब्लु, बादु, फ़ौक़ु, तहतु, क़ुद्दामु और खल्फ़ु। ये 6 अस्मा हैं। 6 समतों पर दलालत करने की वजह से इन्हें 6 अस्मा कहा जाता है। ये अस्माए जिहाते सित्ता हैं, 6 हैं और समतों पर दलालत करते हैं, जिनकी वजह से इन्हें अस्माए जिहाते सित्ता कहा जाता है। अब इनमें से जो पहले 2 हैं क़ब्लु और बादु, इन दोनों का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। ये ज़र्फ़े ज़मा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और ज़र्फ़े मकां के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बाकी जितने हैं चारों ये समतों के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क़ब्लु और बादु की ख़ासियत ये है कि ये ज़मा और मकां दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि मिसालें इंशाअल्लाह दोनों की ज़िक्र की जाएंगी तो समझ में आ जाएगा कि ये ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकां ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकां दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये ज़र्फ़ियत की बिना पर मंसूब भी होते हैं। ज़र्फ़ियत की बिना पर मंसूब होते हैं। ज़र्फ़ियत की बिना पर मंसूब होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जब मिन के साथ इस्तेमाल होते हैं तो उस सूरत में ये मजरूर भी होते हैं। मिन के साथ इस्तेमाल होने की सूरत में मजरूर होंगे। मिन के साथ इस्तेमाल होने की सूरत में मजरूर होंगे, जैसे कि मिन क़ब्लिही मिन बादिही। अब मिन क़ब्लिही और मिन बादिही ये अक्सर तौर पर कलाम के अंदर ये अल्फाज आ जाते हैं, मिन क़ब्लिही मिन बादिही। अब मिन के साथ इस्तेमाल होने की सूरत में इन पर जर भी आ जाती है, जैसे कि मिन
क़ब्लिही व मिन बादिही। ये है जी। अब मिन के साथ इस्तेमाल होने की सूरत में इन पर जर भी आ जाती है और ज़रफ़ियत की बिना पर मंसूब भी होते हैं और इन पर एक तीसरा एराब भी जारी होता है। ये मबनी बर ज़म्मा भी होते हैं। अब ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखते हैं कि ये क़ब्लु और बादू, इनके अंदर ख़ासियत ये है कि ज़र्फ़ ज़मा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और ज़र्फ़ मकान के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब ज़र्फ़ ज़मा के लिए जब ये इस्तेमाल होते हैं तो जैसे कि मिसाल के तौर पे ज़र्फ़ ज़मा की मिसाल ले लें, जितु क़ब्ल ज़ुहरी। अब यहां पे ज़रफ़ियत की बिना पर ये मंसूब है, जितु क़ब्ल ज़ुहरी, ये तो ज़रफ़ियत की बिना पर मंसूब है। इनका एक अलग से कायदा है, वो आखिर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदे के तौर पे ज़िक्र किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये ज़रफ़ियत की बिना पर मंसूब होते हैं, क्योंकि अस्माए ज़रूफ़ हैं अक्सर तौर पर जो है ज़रूफ़ जितने भी हैं ये मफ़ऊल फ़ी वाक़या होने की सलाहियत रखते हैं। इस वजह से ये ज़रफ़ियत की बिना पर मंसूब होते हैं। ये है जी जितु क़ब्ल ज़ुहरी, आगे बाद ज़ुहरी भी किया जा सकता है। ये है जी ज़रफ़ियत की बिना पर मंसूब होने की मिसाल। और जब मिन के साथ इस्तेमाल होंगे तो मजरूर भी हो सकते हैं, मिन क़ब्लिही व मिन बादिही, ये आपने देख लिया। अब है जी ज़र्फ़ मकान। अब ये ज़र्फ़ मकान के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लेते हैं, दारी। दार कहते हैं घर को, दारी मेरा घर, क़ब्ला दारी का, मेरा घर आपके घर के पीछे है। अब यहां पे देखें कि ये मकान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दारी क़ब्ला दारी का। अब जहां पे ये मकान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा घर आपके घर के पीछे है। क़ब्ला जो है पीछे के माना में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मकान के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है ज़र्फ़ ज़मा और मकान, क़ब्लु और बादू दोनों मकान और ज़मा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये है जी इनका एक आम सा कायदा। बाकियों के अंदर यही है कि ये अस्माए जिहात हैं, ये जिहतों के लिए, समतों के लिए इस्तेमाल होंगे। फ़ौकु ऊपर के लिए, तहतु नीचे के लिए, क़ुद्दामु आगे के लिए, खल्फु पीछे के लिए, ये समतों के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन जो समझने वाली बात ये थी कि क़ब्लु और बादू जो है ये दोनों ज़र्फ़ ज़मा और मकान के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और समत में अगर देखें तो पिछले के लिए और बादू के माना यानी पहले और बाद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये है जी अस्माए जिहाते सित्ता। ये है जी अस्माए जिहाते सित्ता। क़ब्लु और बादू का एक फ़र्क जो है वो आपने समझ लिया, सीख लिया कि ये ज़र्फ़ ज़मा और मकान दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनके लिए जो है एक और कायदा बहुत अहम और जो है समझने वाला कायदा है, जिस पर इनका एराब मुनहसिर है। वो तो ज़रफ़ियत की बिना पर मंसूब होना एक अलग बात थी कि मंसूब हो सकते हैं और मजरूर भी हो सकते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल का एक अहम कायदा जो है वो इन सब पर इम्प्लीमेंट होता है। क़ब्लु बादू फ़ौकु तहतु क़ुद्दामु खल्फु, सब पर उस कायदे का इम्प्लीमेंट होता है। वो क्या है जी, इनकी दो सूरतें हैं, मुदाफ होंगे, नंबर 2 मुदाफ नहीं होंगे। ये है जी इनकी दो सूरतें, मुदाफ होंगे मुदाफ नहीं होंगे, इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे या बेगैर इजाफत के इस्तेमाल होंगे। इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे तो उस वक़्त फिर इनकी दो सूरतें बनेंगी। जब ये इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे
तो उसकी दो सूरतें बनेंगी। अब एक सूरत यह है कि मुदाफ इले महजूफ होगा, ये है जी एक सूरत। अब इसी के साथ दूसरी शर्त यह है कि मनवी होगा, मुदाफ इले नियत में होगा, मुदाफ इले महजूफ होगा और मनवी होगा। ये है जी जब इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे तो एक सूरत इनकी ये है। और दूसरी सूरत क्या है, मुदाफ इले मज़कूर होगा, ये है जी इसकी दूसरी सूरत। मुदाफ इले महजूफ होगा और मनवी होगा। नंबर 2 मुदाफ इले मज़कूर होगा जब ये इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे। जैसे कि आम तौर पर खुतबे के अंदर एक लफ्ज़ आता है अम्मा बादू। अब अम्मा बादू जो है जब मुदाफ, अब बादू जो है यहाँ पे मुदाफ होकर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका मुदाफ इले महजूफ है और नियत में है। आम तौर पर क्या होता है, बादुल हमदी वस्सलाती, अम्मा बादू आमतौर पर हम पढ़ते हैं अम्मा बादू। इसका मतलब ये होता है कि अम्मा बादू पढ़ने की वजह क्या है कि इसका मुदाफ इले जो है अलहमदी और वस्सलाती, इसका मुदाफ इले महजूफ है और नियत में है, यानी हम्द और सलात के बाद। इस वजह जब इनका मुदाफ इले महजूफ होगा और मनवी होगा उस वक़्त ये जो हैं अस्मा मबनी बर ज़म्मा होंगे। ये अस्मा मुदाफ इले महजूफ मनवी की सूरत में मबनी बर ज़म्मा होंगे। ये है जी, ये इसकी पहली सूरत जब इजाफत के साथ इस्तेमाल हो। नंबर 2 जब इनका मुदाफ इले मज़कूर होगा, जब इनका मुदाफ इले मज़कूर होगा तो उस वक़्त ये मुअरब होंगे। ये है जी मबनी की सूरत। और दूसरी सूरत क्या है, जब मुदाफ इले मज़कूर होगा तो उस वक़्त ये मुअरब होंगे, यानी मुअरब होंगे और इन पर इराब जो है वो आमिल के मुताबिक आएगा। आमिल जो चीज़ जिस चीज़ का तकाजा कर रहा होगा वो इराब इस पर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर देख लेते हैं, जाआ ज़ैदुन क़ब्ला खालिदिन, जाआ ज़ैदुन क़ब्ला खालिदिन, ज़ैद आया खालिद से पहले, यानी खालिद से पहले ज़ैद आया। अब यहाँ पर जो है इन देखें मुदाफ इले मज़कूर है, क़ब्ला मुदाफ है, खालिदिन इसका मुदाफ इले मज़कूर है और इस पर इराब जो है वो आमिल के मुताबिक है, क्योंकि यहाँ पर फ़ेल है उसका फ़ाइल भी मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि फ़ेल और फ़ाइल मौजूद है तो फिर इसको मफ़ऊल की ज़रूरत है। अगला जो आने वाला लफ्ज़ है जो कलिमा है वो मफ़ऊल बनेगा, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल, फिर ये जुमला मुकम्मल होगा। ये है जी जाआ ज़ैदुन क़ब्ला खालिदिन। फिर दोबारा समाअत फरमा लीजिए, मुदाफ इले महजूफ होगा और मनवी होगा तो उस वक़्त ये मबनी बर ज़म्मा होंगे, मबनी बर ज़म्मा होंगे। और जब इनका मुदाफ इले मज़कूर होगा उस वक़्त ये मुअरब होंगे। अब तीसरा जो है इनका, अब इजाफत के साथ इस्तेमाल होने की दो सूरतें हैं। अब जब ये बग़ैर इजाफत के इस्तेमाल होंगे, जब ये बग़ैर इजाफत के इस्तेमाल होंगे तो उस वक़्त भी ये मुअरब होंगे। दो सूरतें हैं इनको मुअरब पढ़ने की, जब ये बग़ैर इजाफत के इस्तेमाल होंगे उस वक़्त भी मुअरब होंगे और जब इनका मुदाफ इले मज़कूर होगा उस वक़्त भी ये मुअरब होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जितुका क़ब्लन, अब यहाँ पर जो है ये इजाफत के बग़ैर जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको पता है इजाफत के बग़ैर इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से क़ब्लन जो है यहाँ पर इस पर तनवीन भी आ गई और जो है यहाँ इजाफत के बग़ैर इस्तेमाल हो रहा है और मुअरब है। दोबारा समाअत फरमा लीजिए, ये अस्माए जिहात सित्ता या तो इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे या बगैर इजाफत के।
जब इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे तो इसकी दो सूरतें हैं। मुदाफ इले, क्योंकि इजाफत में मुदाफ और मुदाफ इले दोनों होते हैं। जब इजाफत के साथ इस्तेमाल होंगे तो मुदाफ इले महजूफ हो सकता है और नियत में हो सकता है। जब मुदाफ इले महजूफ होगा और नियत में होगा उस वक़्त ये अस्मा जो है मबनी बर ज़म्मा होंगे। अम्मा बादु ऐ बादुल हम्दी व सलाती। दूसरी सूरत यह है कि मुदाफ इले मज़कूर होगा। जब मुदाफ इले मज़कूर होगा तो उस सूरत में ये मुअरब होंगे, एराब आमिल के मुताबिक होगा। अब अगली जो है अगर इजाफत के बगैर इस्तेमाल हो तो उस सूरत में भी ये मुअरब होंगे। ये है जी अस्माए जिहात सित्ता। इन्हें अस्माए जिहात सित्ता इस वजह से कहा जाता है कि ये समतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हमें इल्म नहर सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।